प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग बनाने वाली सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों को आज तगड़ा शॉक लगा। सितंबर तिमाही के उम्मीद से कमजोर कारोबारी नतीजों पर ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस घटाया और मार्जिन को लेकर सतर्क रुझान अपनाया तो निवेशकों का भरोसा डगमगा गया और ये 4% से अधिक फिसल गया। दिन के आखिरी में आज बीएसई पर ये 4.63% टूटकर 3,814.95 रुपए पर बंद हुआ। इंटरडे में ये 4.74% फिसल कर 3,810.80 तक गया था। कंपनी ने कारोबारी नतीजे के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बोर्ड ने 11 रुपए के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर 2025 फिक्स की गई है, लेकिन ये भी शेयरों की गिरावट को थाम नहीं पा रहा। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म CLSA ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज की होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन सितंबर तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सालाना आधार पर 7% की गिरावट पर टारगेट प्राइस को घटाकर 4,275 रुपए कर दिया गया। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ सालाना आधार पर 12% रही, जिसे वाविन के अधिग्रहण से सपोर्ट मिला। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 12 से 14% की वॉल्यूम ग्रोथ और 14.5 से 15.5% के EBITDA मार्जिन का अनुमान लगाया है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि एग्रीकल्चर और इंफ्रा सेगमेंट के दम पर इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रिकवरी होगी। हालांकि CLSA का मानना है कि मार्जिन के लक्ष्य को हासिल करना काफी मुश्किल है। एक और ब्रोकरेज फर्म नोवामा इंडस्ट्रियल इक्विटीज ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस को उम्मीद से कम मार्जिन पर 4,614 से घटाकर 4,356 कर दिया। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि लंबे मानसून, एग्री और इंफ्रा पाइप की कमजोर सेल्स और ऑपरेटिंग डिलीवरीज से कंपनी को सितंबर तिमाही में झटका लगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने पाइप ग्रोथ गाइडेंस को 15 से 17% पर बरकरार रखा है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ के अनुमान को 14 से 15% से कम करके 12 से 14% कर दिया है। नोवामा ने मार्जिन के दबाव और सतर्क रुझान पर वित्त वर्ष 2026 के लिए इसके EPS के अनुमान को 14%, वित्त वर्ष 2027 के लिए 28% और वित्त वर्ष 2028 के लिए 7% घटा दिया है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले साल 18 दिसंबर 2024 को 5,153.40 पर थे, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई है। इस हाई से ये 4 महीने में 41.40% फिसल कर 7 अप्रैल 2025 को 30,020.00 पर आ गया, जो उसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है।